नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबरों में हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का, जिसमें आज हम बात करेंगे देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के रहने वाले अग्निवीर मुरली नायक की, जिनके परिवार को मिलने वाले मुआवजे पर कांग्रेस का कहना है कि यह बहुत कम है। जवान जवान होता है, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर 22-23 साल देश की सेवा करने वाला जवान। इसीलिए दोनों को सम्मान राशि बराबर होनी चाहिए, बराबर दी जानी चाहिए और अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है। अग्निवीरों के लिए सरकार को जो कुछ करना चाहिए सरकार कर रही है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के लिए शहीद हुआ आंध्र प्रदेश का लाल मुरली नायक के सम्मान पर कांग्रेस का सवाल। अग्निवीर की शहादत पर कम क्यों मुआवजा? हरीश रावत के सवाल पर उलझी भाजपा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों की चिता अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि प्रदेश में शहीदों पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अग्निवीरों के शहीद होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली मुआवजा राशि पर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने कहा कि यह बड़ी अजीब बात है कि आईपीएल में ड्रीम 11 या किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन जुए की बाजी लगाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए तक का इनाम मिलता है, तो दूसरी तरफ यदि सीमा पर अग्निवीर जान की बाजी लगा रहा है तो उसके परिजनों को केवल 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है। हरदा ने कहा कि सीमा पर अग्निवीर शहीद हो रहा है तो उसकी शहादत को भी वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। अग्निवीर के माता पिता को दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाई जानी चाहिए। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि शहीद की शहादत पर मिलने वाली राशि का आईपीएल सट्टेबाजी में मिलने वाली राशि से तुलना कर कांग्रेस शहीद का अपमान कर रही है। सच्चाई ये है कि अग्निवीर के परिवार के लिए जो भी जरूरी है उसे सरकार कर रही है। एक शहादत, एक खून, यदि वो सीमा पर बहता है, देश के लिए बहता है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। पूरा देश उसको सलाम करता है और उसके माता पिता, उसके परिवार की जिम्मेदारी लेता है देश भरण पोषण की। यह सवाल राशि का नहीं है, ये सवाल है उत्तरदायित्व लेने का। और अग्निवीर भी तो देश के लिए शहीद हो रहा है। क्या उसका खून देश के लिए नहीं बह रहा है? जब उसका खून देश के लिए बह रहा है तो फिर तकलीफ तो होगी। जो जुआ है सरासर, उस जुए में भी 3 करोड़ की राशि मिल जा रही है। यदा कदा किसी का भाग्य खुल रहा है जब तो 3 करोड़ की राशि मिल जा रही है। जो जान दे रहा है उसके लिए 1 करोड़, तो ये दर्द है। मैंने ये दर्द व्यक्त किया है। बहुत बार डिबेट हो चुका है इस विषय पर और कांग्रेस ने तमाम बार नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। मां भारती के लाल आंध्र प्रदेश के रहने वाले अग्निवीर मुरली नायक बलिदानी हो गए थे। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि शहीद अग्निवीर मुरली नायक के परिजनों को मुआवजा स्वरूप 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस न केवल इस राशि को कम बता रही है बल्कि शहीद मुरली नायक को शहीद का दर्जा देने की मांग भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद मुरली नायक की शहादत पर सियासत क्यों? देहरादून से शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मांग की गई है। 2 जो बड़ी मांगे हैं वो ये है कि एक तो जो मुआवजा राशि है, जो सम्मान राशि है वो कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कांग्रेस पार्टी की, अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से जो सामान्य सैनिक होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसको पेंशन भी मिलती है, उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो सारी सुविधाएं अग्निवीर को भी दी जानी चाहिए। हालांकि कोई पहली बार नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जब देश के अंदर, आपको याद होगा कि इस अग्निपथ योजना को लागू किया गया था, इसको शुरू किया गया था, तब भी ये सवाल उठाया गया था और अब एक बार फिर से ये मांग जोर पकड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी की ओर से अब हरीश रावत ने मांग की है। उनका ये कहना है एक तो मुआवजा राशि कम है और दूसरा अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से बीजेपी की प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी जी हैं। मंजू जी, आपका भी स्वागत है।
इसके अलावा टीकम राठौर जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा मंजू जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपको नहीं लगता है कि हरीश रावत इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी ओर से जिस तरीके से शहादत को जो सम्मान मिलना चाहिए, भाई उनकी जो मांग है उस मांग के बारे में हम नहीं कह रहे, उनको पूरा अधिकार है, वो मांग कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो IPL सट्टेबाजी में जो राशि मिलती है लोगों को, उससे उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। जो सैनिक देश पर अपनी जान को न्यौछावर करता है उसको जो सम्मान राशि मिलनी चाहिए उससे उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, उससे उसकी तुलना कर रहे हैं। तो इसको कहाँ तक ठीक कहा जा सकता है, इसको जायज़ कैसे ठहरा जा सकता है? आपको नहीं लगता है कि वो मांग ठीक कर रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं हल्की बात कर दी IPL सट्टेबाजी से तुलना करके? नमस्कार सभी को एक साथ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये अग्निवीर जैसी योजना है, इसको मैं हर चैनल के माध्यम से, चूंकि मैं भी सैन्य पृष्ठभूमि से हूं और इसलिए मैंने हमेशा इसका विरोध किया है। आज आप देख रहे हैं एक अग्निवीर शहीद हो रहा है ना, उसको शहीद का दर्जा मिल रहा है, सम्मान राशि भी आपने देख लिया कि आज के जमाने में, इस महंगाई के जमाने में पूरा परिवार उसके पीछे है, तो 1 करोड़ क्या है, वो जस्ट पीनट है। अगर हम रावत नेता हरीश रावत जी ने ऐसा कहा है तो वो सोच समझ कर ही कहा होगा। वो अनुभवी है और उनको वो वट वृक्ष है, राजनीति के में वट वृक्ष के समान है। उन्होंने ऐसा कहा है तो बिल्कुल सही कहा है। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है कि अग्नि सबसे बड़ा दर्जा तो शहीद का है, जो सरहद पे खड़ा है, जिसके भरोसे हम और आप चैन की नींद सोते हैं, और उसको आप 4 साल में निकाल के बाहर कर देते हैं परमानेंट। क्योंकि कांग्रेस के राज्य में कभी अग्निवीर जैसी योजना नहीं रही है, सैनिक का सम्मान सबसे प्रथम रहा है। तो जो है सेना से बढ़ के कौन है? आज जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं कि हमारी सरहद पे किस तरह से कितनी माताओं के लाल डटे हुए हैं। माताएं क्या चैन की नींद सो पा रही हैं? या कितनी जो है कितनों के सुहाग वहां पर लड़ रहे हैं। लेकिन आज वो जो बच्चा आंध्र प्रदेश का शहीद हुआ है, आपने उसको मात्र 1 करोड़, उसके परिवार को क्या गुजर बसर हो जाएगा उसके परिवार को, अगर हरीश रावत ने इसका अच्छा आपके समय में कितना दिया जाता था, याद है कुछ आपको? कोई जानकारी है? हमारे समय में महंगाई का दर्जा भी देख लीजिए। आप किससे तुलना कर रहे हैं? हमारे समय और अपने इस समय नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तो जानना चाह रहा हूँ आपसे, अपनी जानकारी बढ़ा रहा हूँ मैं तुलना नहीं कर रहा। नहीं, हमारे समय तो ये था ही नहीं, अग्निवीर तो था ही नहीं। नहीं, अग्निवीर की बात नहीं कर रहा, जो सामान्य सैनिक है उनको कितना मिलता था? अगर वो इस तरीके से शहीद होते हैं तो किस तरीके कितना मुआवजा मिलता था? सही मिलता था। हमारे यहाँ पेंशन थी, आज भी है पेंशन चाहे 15 साल की जो है सबसे मिनिमम जो है जवानों की उम्र मतलब सर्विस होती थी, 15 साल के बाद अगर वो घर जाते थे तो पूरी ताउम्र उनको पेंशन मिलती थी, और उनके न रहने पर उनकी धर्मपत्नी को पेंशन मिलती है। तो इस तरह की योजना थी। ये तो योजना थी ही नहीं जो आप तुलना कर रहे हैं कि हमारे समय क्या मिलता था इससे। हम तो उनके सांस के अंतिम, वो तो मैं भी जानता हूं, मैं उसी की बात आपसे पूछ रहा था। लेकिन क्या नहीं IPL सट्टेबाजी में जो राशि लोगों को मिलती है, जो सट्टेबाजों को मिलती है, उससे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी ठीक है क्या? उसका भी समर्थन करेंगे आप? नहीं, अगर हरीश रावत जी ने ये कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा कि एक IPL में जो है इतना आप देते हो और एक बंदा सरहद पे शहीद हो जा रहा है, उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं मात्र 1 करोड़ रुपया देके। ना उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आप देखिए ना उस जगह रह के, मैं तो कहती हूँ हर नेता का एक बेटा अगर फौज में हो तब उसको दर्द पता लगे। तो इस तरह की जो है योजनाएं, इसका हमने कड़ा विरोध हमेशा किया है और हमेशा करती रहूंगी, और सरकार से अनुरोध भी करूंगी कि अग्निवीर जैसी फ्लॉप योजना को प्लीज कैंसिल करिए, इसको खत्म करिए, रद्द करिए। जवान जवान है, ये नहीं कि कोई परमानेंट वाले जवान है। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है, मैं ये कह रहा हूं मंजू जी, हो सकता है कि आपसे कम मेरी जानकारी हो, मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आपसे ज्यादा जानकारी इस बारे में मेरी, आपसे कम जानकारी होगी मुझे, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कि जो सामान्य सैनिक हैं उनको भी 1 से 1.5 करोड़ के बीच में उनका बैठता है सब कुछ मिला करके, और ठीक है अग्निवीर को भी वही 1.25 करोड़ के करीब मान लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो फिर इसमें अंतर नहीं आ रहा है। हाँ,
हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न किया भाई, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। आपने कहा समान राशि, मतलब कि जो है राशि इतनी मिली, 1-1.5 करोड़ की बात की, लेकिन सामान्य सैनिक जो परमानेंट वाले हैं उनकी गवर्नमेंट हर साल की जिम्मेदार भी तो है, उनके उनके परिवार की। यहाँ तो अग्निवीर है, यहाँ तो आपने लमसम अमाउंट देकर उनको खत्म कर दिया, उनको वो सुविधाएं कहाँ मिल रही है, ये भी तो सोचिए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। कमलेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रही है क्या? क्योंकि अभी मैं देख रहा था, हाँ, अभी मैं देख रहा था, अभी आप फोन को हिला रही थी, मुझे लग रहा है आवाज नहीं आ रही थी आपको। चलिए ठीक है, सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई अग्निवीरों के साथ जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, अग्निवीरों को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके साथ ही जो सम्मान राशि है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। 1 करोड़ की जो राशि है वो कम है, तो क्या आने वाले समय में उम्मीद करें सरकार इस पर विचार करेगी? क्योंकि मेरी जानकारी तो ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये सभी मुद्दे पहले भी उठाए गए थे जब इसको लागू किया गया था। इवन कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि इस योजना को खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो क्या अब सरकार इस पर विचार करेगी, जब तो किया नहीं? अमित जी, जिस प्रकार से देश के अंदर आज एक माहौल है कि हमने दुश्मनों को पटकनी देने का काम किया, हमारे सैनिकों ने, हमारे तीनों सैनिकों के जो बल है उन्होंने, अब बात ये उठती है कि क्या कांग्रेस जिस तरह का बयान देने की बात करती है और बार बार देती है, तो क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है जिस प्रकार से इस तरह की छीटाकशी करके, इस तरह के गलत तरीके से बयान दे करके, क्योंकि वो बहुत दिग्गज नेता है, जब इस तरीके का बयान देते हैं, क्या उनको ये बयान देते हुए कतई जरा सा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो हमारा ड्रीम 11 है, जो एक गेम है, जो सट्टा बाजार है, उससे उन्होंने हमारे शहीद की तुलना कर दी? अरे अग्निवीर जो सेना में भर्ती हुआ है, जिसने जाकर के सीमा के ऊपर हमारी रक्षा करने का काम किया, उसको कैसे सम्मान नहीं देगी सरकार? ये समझ में नहीं आता कांग्रेस का। ठीक है, एक मिनट कमलेश जी, कमलेश जी एक मिनट, मेरा नाम गलत जा रहा है, नाम सही कर दीजिए प्लीज, नाम सही कर दीजिए। अब बोलिए मैम, अब बोलिए मैम आप। जी 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 अमित जी, मैं यही कह रही थी आपको कि जब भी कांग्रेस बयानबाजी करती है तो सोच समझ के नहीं करती है। किसकी भावनाओं पर ठेस पहुंचेगी, किसकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। आज हमारे देश के अंदर जो शहीद होता है, चाहे उसमें अग्निवीर हो और चाहे हमारे जो नियमित जो हमारे सैनिक है, चाहे वो हो, मुझे लगता है कि देश की सरकार प्रत्येक नागरिक देश का उनको सम्मान देने का काम करता है। और रही बात हमारे मुरली नायक जी की, तो जिन्होंने सीमा पर वहां जब हमारा ये चल रहा था, युद्ध चल रहा था, या लड़ाई कह लीजिए, या दुश्मनों को पटकनी देने की बात जब हमारे सैनिकों ने करी, तो उसका आकलन जो है कांग्रेस ने ड्रीम 11 से लगा दिया। तो मुझे लगता है ये शर्म की बात नहीं है। नहीं, इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है ना कमलेश जी, एक मिनट भाई, दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जा सकता है ना भाई। उनकी एक भावना थी, उनका ये कहना था कि भाई सट्टेबाजों को भी 3 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। आईपीएल में अगर कोई सट्टा लगाता है और वो सट्टे को जीत जाता है तो उसको भी 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और एक शहीद जो इस देश के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर रहा है सीमा के ऊपर, उसको 1 करोड़, तो वो अगर देखा जाए, हालांकि कंपैरिजन गलत है, मैं इसको सही नहीं मानता, लेकिन फिर भी उनकी भावनाओं को आप समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप सीधा सीधा कह रहे थे, किसने रोका था? आप सीधा सीधा कह रहे थे कि हमारे अग्निवीर को 3 करोड़ रुपए दीजिए आप, और जो बाकी सैनिकों की तरह। इसमें क्या गलत हो जाता है? मुझे लगता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस की जो बौखलाहट है, जो हमारा मिशन सिंदूर पूरा हुआ है, मुझे लगता है ये कांग्रेस की बौखलाहट है, जिसके कारण उनके नेता अंदर बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले हमारे एक थे जिनका जितेंद्र सिंह तंवर जी, जो शहीद हुए थे, क्योंकि इसमें भी अलग अलग नॉर्म्स है अमित जी, कि अलग अलग नॉर्म्स के कारण किसी को कितनी राशि मिलती है, किसी को कितनी राशि मिलती है। तो जो उसमें मानक में आएगा, जो जिस मानक से भर्ती हुआ है, उस मानक के हिसाब से शहीद का दर्जा भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। और अब रही बात, जितेंद्र सिंह जी को भी पहले जो है शहीद का दर्जा नहीं था, लेकिन जब जांच हुई थी, वो ड्यूटी के दौरान और जो है सीमा पर या जहां पर उनकी ड्यूटी थी वहां पर सेवा करते हुए शहीद हुए, तो उनको क्या सम्मान नहीं मिला? तो क्या नाइक जी को सम्मान नहीं मिलेगा? लेकिन कांग्रेस पहले से पहले ही ये कहना शुरू कर देती है कि जो है इनको सम्मान नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप देश को क्यों खोखला कर रहे हैं? आप क्यों देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं? विदेशों में जाते हैं तो आप देश की बुराई करते हैं, जब विदेशों में जाकर के आप बैठक करते हैं तो आप हमारे लोकतंत्र को कमजोर। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। टिकम जी, पूरा युद्ध के दौरान भी इन्होंने यही किया। कांग्रेस पार्टी की इस मांग को, हरदा की इस मांग को, मैं आ रहा हूं मैम, जैसी योजना लाते सैनिकों का सम्मान अपमान कर रही है, अग्निवीर जैसी योजना लाके खोखला तो आप लोग कर रहे हो।
ये कांग्रेस का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है जहाँ पे कभी अग्निवीर देखिए कांग्रेस के नेताओं में अमित जी बौखलाहट तो आप लोगों को हो रही है। आपस में इनमें समन्वय नहीं है। तो राहुल हम सैनिकों के साथ, सेना के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उस पर अपनी पीठ ना थपथपाइए। ये सैनिक जो काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि हम सेना के साथ हैं और हम सभी यूनाइट है सैनिक के साथ। उसमें अपनी पीठ थपथपाने का काम बीजेपी वाले न करें। थोड़ा सा समझना चाहिए। कभी आपसी समझिए, मैं तो बहुत समझ चुकी हूँ। मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही हूँ। मैं बहुत, मेरा जन्म ही मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। नहीं होता और यही कारण है कि बार बार कांग्रेस मुंह की खाती है और देश की जनता आपको आईना दिखाती है। मुंह की नहीं हुई है। ये 71 याद कीजिए किस तरह दो टुकड़े करके इंदिरा जी ने। अच्छा चलिए, आता हूँ मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। मैं आ रहा हूँ। टिकम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? टिकम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं आता हूँ मैं आपके पास। कमलेश अमन जी, मंजू जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, प्लीज प्लीज मैं लौटूंगा। टिकम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ टिकम जी, कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इस मांग को? आप कैसे देख रहे हैं? हरीश रावत ने जो मांग की है वो दो बड़ी मांग कर रहे हैं। पहली कि अग्निवीर को जो सम्मान राशि है वो कम मिल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा इसको बढ़ाया जाना चाहिए। भाई 1 करोड़ 3 करोड़ तो आईपीएल में सट्टा जीतने वाला ले जाता है, तो कह रहे हैं कि भाई उससे भी कम है ये तो। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप साथ हैं कांग्रेस पार्टी की इस मांग के? देखिए अमित जी, कांग्रेस पार्टी जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक कह रही है और वास्तव में जो अग्निवीर का जो कुछ कार्यकाल भी है वो भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। और जो सरकार ने जो कंडीशनें रखी है, ऐसा नहीं है कि वो बिना कंडीशन के आया है आदमी। उसने पूरे कंडीशनें पढ़ के उसने फॉर्म भरा, उसके बाद उसने रिक्रूटमेंट में भर्ती की। ठीक। दूसरी बात मैं आज ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने आईपीएल से इसकी तुलना की, वो बिल्कुल निंदनीय बात है और इससे कोई इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और जहां तक मुआवजा राशि है, मुआवजा राशि सरकार को समझना चाहिए कि यदि किसी का पुत्र चले गया तो वास्तव में ही मुआवजा राशि वगैरह की जो धनराशि है वो बढ़नी चाहिए। और जहां तक कि उसके परिवार के जीवन बसर का जो सवाल है और उसके जो बच्चों का जो सवाल है, वो उसको देखते हुए सरकार को इसे मंथन करना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं अमित जी, जिस प्रकार से आज विश्व, पूरा विश्व आज विश्व युद्ध की तरफ, तनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आज ये जो अग्निवीर जैसे योद्धा हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये ट्रेनिंग तमाम जो हमारे नागरिक है भारत के, उनको सबको लेने की जरूरत है। और मुझे ये भी लगता है कि पैसे को तवज्जो ना देकर फर्ज को तवज्जो देना चाहिए, राष्ट्र को तवज्जो देना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए कितने काम आ सकते हैं। जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान के साथ हमारे देश का जो तनाव बढ़ा, यदि आज ये स्थिति होती और अग्निवीर जैसे हम तमाम लोग बन जाते, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं डरने की जरूरत थी या किसी बड़े राष्ट्र के साथ यदि हमारी कहीं भिड़ंत होती है। यदि हम सक्षम होते हैं, लड़ाई के लिए सक्षम होते हैं, तो मुझे लगता है कि आज हमें अग्निवीर बनने की सबको जरूरत है। और इसमें पैसे की जरूरत, पैसे को तवज्जो ना देकर फर्ज को हर नागरिक को तवज्जो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो फिर भी इसमें पूरे मंथन के साथ इन्होंने जो रिक्रूटमेंट की जो अपनी भर्ती खोली है, उसमें साफ लिखा गया है, जो भी इन्होंने कंडीशनें रखी है, जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाया गया और जो भी व्यक्ति गया है वो अपनी इच्छा से गया है। फिर भी हम ये कहना चाहते हैं जो सरकार पर बैठे सत्ताधीश है कि वास्तव में ही यदि ऐसी कैजुअलिटियां हो जाती है, जैसा आंध्रा में आज एक अग्निवीर एक लड़का था, ये आज शहीद हो गया, तो तमाम हो सकता है ऐसी स्थितियां आए, तो मुझे लगता है उनके जो परिवार का जो भरण पोषण है उसके लिए सरकार को समझना चाहिए कि ऐसी स्थितियों में कम से कम उससे कैसे निपटा जाए। और इसको जो इनका जो कार्यकाल है इसको भी बढ़ोतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आपके पास। नीरज जी, नीरज जी आप कैसे देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से जो मांग की जा रही है? हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मांग पुरानी है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि भाई अग्निवीरों को भी आप सामान्य सैनिक की तरह उसी श्रेणी में क्यों नहीं लेकर आते हैं? पहली बात तो उनका जो कार्यकाल है वो बहुत कम है, 4 साल के लिए। दूसरा, पेंशन उनको नहीं मिलेगी। तीसरा, जो मुआवजा राशि है, जो सम्मान राशि है, वो भी कम दे रहे हैं आप। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अमित जी देखें, हरीश रावत जी की दोनों बातें बहुत सही हैं जी। एक तो जो सम्मान राशि बढ़ाने की बात है और दूसरा जो है अग्निवीर को जो है शहीद का दर्जा देने की बात है। आज हम सेना के शौर्य की और पराक्रम की बात कर रहे हैं और अपनी छाती चौड़ी होके
जगह जगह गली कूचे में चर्चा हो रही है जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन हुई कि हमारी सेना ने ये कर दिया और हमारी सैनिकों को देखो और हमारी सेना को देखो। उनके बूते पर हम अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पटकनी दे दी, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जो सीमा के ऊपर लड़ रहे हैं जो लोग जी। आप ये देखें कि उनकी शहादत का तो कोई मोल ही नहीं है, किसी सैनिक की शहादत का कोई मोल हो नहीं सकता। बात यहाँ सम्मान राशि की है। अगर कोई देश के लिए लड़ रहा है और शहीद हो रहा है तो ये हर सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि उसके बाद उसके परिवार के, उसके आश्रितों की, उसके घर में उसकी माँ है, बेटा है, भाई है, बहन है, बच्चे हैं, उनकी हर तरह से आर्थिक मदद और दूसरी जो सामाजिक मदद है वो करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपको, मुझे, जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आज सरकार ये कह दे कि आपको कल बॉर्डर पे जाकर शहीद होना है, आपको, आपके परिवार को आपको 5 करोड़ या 10 करोड़ की मदद दे दी जाएगी, कोई भी आदमी तैयार नहीं होगा, कोई भी आदमी, क्योंकि जान और प्राण जो है सबको बहुत प्यारे हैं। जान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्राणों की वैल्यू नहीं है। तो इनको सलूट है, वो सलाम है जिनकी वजह से हमारा सर और हमारा कंधा ऊंचा हो रहा है। नंबर एक बात, अग्निवीर वो योजना जब आई थी तो सबसे ज्यादा जो है एक ही बात पे विवाद खड़ा हुआ था। बाकी सैनिकों को जो सुविधाएं, जो हमारे स्थायी सैनिक हैं, परमानेंट जो हमारे सैनिक हैं, उनको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं और जो अग्निवीर को सरकार ने देने की बात की थी, वो सुख सुविधाओं की बात तो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शहीद के दर्जे वाली बात जो है, 2 सैनिक सेना बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, एक सैनिक सामान्य है और एक अग्निवीर है, दोनों शहीद हो जाते हैं। एक को तो शहादत का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहादत का दर्जा नहीं मिलेगा। दोनों ने गोली खाई है, दोनों ने देश के लिए प्राण निछावर किए हैं। जो अग्निवीर है उसने क्या गलती की है? तो ये सरासर जो है, इस पर मैं उस समय भी हम लोगों ने कहा था, इसको सरकार को जो है बिल्कुल बहुत देखना चाहिए। आप कहते हो कि सेना का मनोबल ऊंचा करना है, सेना का कॉन्फिडेंस अगर आपने ऊंचा करना है, अभी हमारे सामने हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो ये एक टेंशन खड़ी हुई, जो तनाव खड़ा हुआ, इसमें हमने हर तरह से कोशिश करी कि अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा करें। तो अग्निवीर भी हमारी सेना का अंग है, भले ही आपने उन्हें अस्थायी रूप से जोड़ा है, सेना बॉर्डर पे तो लड़ने जा रहे हैं ना, वो घर पे तो नहीं बैठे हैं ना। तो आप उनकी जो सुख सुविधाएं हैं, मैक्सिमम उनको सुख सुविधाएं दें, उनके परिवार की आप जिम्मेदारी उठाएं, और शहीद का दर्जा जो है वो बिल्कुल वाजिब और बहुत जायज मांग है उनकी, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, ये मेरा खुद भी मानना है इस बात। ठीक है, कमलेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई फिर भेद क्यों? भाई दोनों ही सैनिक अगर सीमा पर अपनी जान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, तो फिर ये बराबरी क्यों नहीं? फिर इसमें असमानता क्यों है, चाहे वो अग्निवीर हो या फिर वो परमानेंट हो? अमित जी, कोई भेद नहीं है। अभी नीरज जी ने जिस तरीके से कहा कि अगर हम में से कोई वहां जाए तो पीछे हट जाएंगे, वाकई सही बात है। हम घर में बैठ करके या टीवी चैनल पे बैठ करके मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन सीमा पर जब हमें गोलियां चलानी पड़ती है तो उस वक्त पता चलता है कि सीने में कितना दर्द होता है, उनके परिवार वाले कितना अंदर से दुखी होता है उनका मन कि हमारा पुत्र वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। दूसरी बात रही कि अग्निवीर और जो हमारे सैनिक है, दोनों में समानता क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है और होगी, और क्योंकि दोनों को सम्मान पूर्वक देखा जाता है, चाहे अग्निवीर सीमा पर गया हो और चाहे हमारा जो सैनिक है वो वहां पर पहुंचा, दोनों को सम्मान। अभी नाइक जी को जब उनको लेकर के आए, उनकी अंत्येष्टि करने की बात आई तो राजकीय सम्मान उनको दिया गया। परिवार को भी 1 करोड़ की जो घोषणा की है, उस पर भी सरकार ने एक बार फिर ये कहा कि हम विचार करेंगे, क्योंकि उनका परिवार उस बच्चे के पीछे था, इसलिए उस परिवार की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो सरकार ने ये घोषणा भी करी कि आगे जो भी और बेहतर होगा हम इन अग्निवीरों के लिए करेंगे। जो भी हमारा नागरिक, जो भी हमारा अग्निवीर, जो भी सैनिक सीमा पर या किसी भी सेवा में अगर कहीं शहीद हो जाता है तो उसको सेवा सम्मान जरूर मिलेगा। पेंशन के रूप में भी जिस तरीके से सैनिकों को दिया जाता है आगे चल करके, क्योंकि अग्निवीरों को 25% हम वहीं पर नौकरी देने का काम कर रहे हैं, और 75% हम जो गैर सैनिक हमारी जो अलग से हमारी संस्थाएं हैं, चाहे उसके सरकारी डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट हो, कंपनी हो, या बहुत अच्छी जो नौकरी हमारी सरकारी नौकरियों में भी इनको प्राथमिकता देने का काम हुआ। तो मुझे लगता है कि इनके ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा, बल्कि सरकार इनकी ओर और बेहतरी के लिए इनकी तरफ देख रही है कि इनको किस तरह से और बेहतर दिया जाए। और क्योंकि आज हिंदुस्तान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है अपने सैनिकों के। लेकिन मंजू जी ये बात तो सही है ना भाई, जब आप लोगों ने विरोध किया तो बहुत सारे राज्यों ने ये भी तो कहा ना कि भाई अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद, जब वो आएंगे अपने घर, तो ऐसा नहीं कि वो खाली बैठे रहेंगे, उनके लिए कई जगह तो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। कई जगह ऐसा है कि जहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है कि भाई जो निजी संस्थान है उनमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वहाँ उनको नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने उनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया कि भाई अब क्या 4 साल के बाद क्या, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, वो सरकार प्रस्तुत कर सकते कि कितने लोगों को व्यवस्थित किया गया
और जहां तक भाई आबिद भाई, आज राजनीति करने की बात नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ जो सरकार सीना चौड़ा करके अपने बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हमने ये किया वो किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, वो हमारे तीनों जल थल वायु सेना के बदौलत जो स्ट्रक्चर खड़ा है, जो हमारे मेहनती, जो देश के हमारे जवान है, उनकी बदौलत सीना चौड़ा कर रही है। तो अग्निवीर जैसी योजना का विरोध हम जरूर करेंगे और ये हमेशा करेंगे कि जैसे आपने नीरज भाई की बात का मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने कहा कि वो भी तो गोली खा रहे, कमलेश मैम चुप हो जाइए थोड़ी देर, कि वो भी तो गोली खा रहे, अगर सरहद पे गोली चल रही है, ये नहीं होगा नियमित जो सैनिक होगा बोलेगा और अग्निवीर बोलेगा जाओ तुम खाओ, मैं नहीं खाता, मैं तो अग्निवीर हूँ, ऐसा सही जो है एक सैनिक कभी नहीं करेगा। तो इसलिए दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, उनके परिवार की देख रेख सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है और उसको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को आज भी मैं करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ अपने देश के सैनिकों के हित के लिए कि कृपया इस योजना को खत्म करिए, नियमित सभी को परमानेंट, जिस तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट के समय 15 साल में भी सैनिक जब घर जाते थे तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जब उनकी अंतिम सांस तक उनको पेंशन मिलती है, उनके न रहने पर उनके परिवार को, उनकी पत्नी को पेंशन मिलती थी। ये सैनिकों के साथ प्लीज ये प्राइवेट ठीक है, समय बचाने जल्दी से 10 सेकंड में टीकम जी जल्दी से फटाफट। देखिए अमित जी, जिस प्रकार से अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कहा, शहीद का दर्जा बहुत ही अनिवार्य है। जो बच्चा शहीद हो गया, जो सैनिक हमारा शहीद हो गया, वो सम्मान योग्य है और देश के लिए ही मरा है, देश के लिए ही खपा है, उसके मन में कोई खोट नहीं था। ठीक है, नीरज जी जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका भी। तो इसी प्रकार से जो इनको लाभ है बस तमाम लाभ। अमित जी, मेरा ये कहना है कि शुरुआती दौर में छूट गया कि हरीश रावत जी का जो बयान था, मुझे लगता है उनकी भावनाएं, सेंटीमेंट्स उनके अच्छे थे, लेकिन संदर्भ उन्होंने जो आईपीएस वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाकी उनकी भी जो भावनाएं हैं और जो उनका तर्क है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कैसे किसी आईपीएल के खिलाड़ी से, किसी सट्टेबाज, बिल्कुल सही बात है सर, समय मेरे पास बचा नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी की मांग पर विचार करेगी सरकार, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसी मांगे की गई थी और कई राज्य सरकारों ने इस बात का ऐलान भी किया था कि भाई जो अग्निवीर होंगे उनको इस तरीके से नहीं छोड़ा जाएगा अकेला, उनके साथ सरकार खड़ी हुई है। केंद्र सरकार तो अपने स्तर पर जो करेगी वो करेगी, लेकिन राज्य सरकारें भी उनको कई संस्थानों में, कई निजी संस्थानों में रिजर्वेशन का ऐलान भी कर चुकी हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को या किसी भी पार्टी को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया था मोदी सरकार की ओर से पहले और कई राज्य सरकारों जहां पर बीजेपी की सरकार है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।